Hello friends, I am Pankaj Chaudhary and I once again welcome you to एकाक्षर क्लासेस। एकाक्षर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सितंबर अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। सितंबर और अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के सवाल। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। पहला, हमारे आदरणीय मंत्री श्री राम विलास पासवान जी का निधन हो गया है, उनके जीवन से जुड़े कुछ सवाल। और दूसरा, नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है, उसके विजेताओं से जुड़े सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशंस में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1, द नोबेल पीस प्राइज 2020 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? एंड द ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी यूनिसेफ या डी वर्ल्ड बैंक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन A, World Food Program. Question number 2. The World Food Program is an agency of A, ASEAN, B, United Nations, C, IMF या D, World Bank। और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन B, United Nations. World Food Program is an agency of the United Nations. Question number 3. The Nobel Prize 2020 for Literature has been awarded to A, Timothy May, B, Arundhati Roy, C, Peter Handke या D, Louis Gluck। और इसका सही जवाब है ऑप्शन D, Louis Gluck. Louis Gluck is one of America's most celebrated poet. Friends, I hope you remember who is Peter Handke. He is the winner of Nobel Prize 2019 for Literature. नोबेल प्राइजेस से जुड़ी सारी जानकारी हमारे पहले 3 लेक्चर्स जो कि नोबेल प्राइजेस पर आधारित थे में आपको मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, द नोबेल प्राइज 2020 फॉर केमिस्ट्री हैज़ बीन जॉइंटली अवॉर्डेड टू। एंड द ऑप्शंस आर ए इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर एन ए डूडना, बी जॉन बी गुडइनफ एंड अकीरा योशिनो, सी इमैनुअल चारपेंटियर एंड जॉन बी गुडइनफ या डी एम स्टैनले विटिंगम एंड जेनिफर एन डूडना। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इमैनुअल चारपेंटियर एंड जेनिफर एन डूडना। दोस्तों, आपको याद है जॉन बी गुडइनफ, अकीरा योशिनो और एम स्टैनले विटिंगम कौन है? दे आर द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज 2019 फॉर केमिस्ट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. The Nobel Prize 2020 for Chemistry has been jointly awarded to Emmanuel Charpentier and Jennifer A. Doudna for A, development of lithium-ion batteries, B, development of CRISPR-Cas9, a method for genome editing, C, discovery of hepatitis C virus या D, none of the above। और इसका सही जवाब है ऑप्शन B, development of CRISPR-Cas9, a method for genome editing। Question number 6. The Nobel Prize for Medicine has been given to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice। इनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। For A, development of lithium-ion batteries, B, development of CRISPR-Cas9, a method for genome editing, C, discovery of hepatitis C virus या D, none of the above। दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ रूल्ड आउट। इसके लिए तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सो मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है फॉर ऑप्शन सी, डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। एंड द अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू हार्वी जे ऑल्टर, माइकल हाउटन एंड चार्ल्स एम राइस। क्वेश्चन नंबर 7. The Nobel Prize 2020 for Physics has been jointly awarded to Roger Penrose, Reinhard Genzel and Andra Ghez for। और इन तीनों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल्स, बी डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ स्टार, सी डिस्कवरी ऑफ अ न्यू गैलेक्सी या डी नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वर्क ऑन ब्लैक होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Mr. Ram Vilas Paswan, who passed away on 8th October 2020, was a Union Minister of A,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या डी रेलवेज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री थे। उनका दुखद निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर रामविलास पासवान वॉज फ्रॉम विच पार्टी? रामविलास पासवान जी किस पार्टी से थे? एंड द ऑप्शंस आर ए जनता दल यूनाइटेड, बी लोक जनशक्ति पार्टी, डी आरजेडी, या डी बीजेपी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लोक जनशक्ति पार्टी। अब लोक जनशक्ति पार्टी को उनके सुपुत्र मिस्टर चिराग पासवान लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फॉर, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रामविलास पासवान जी लोकसभा के मेंबर रहे? ए 7 टाइम्स, बी 6 टाइम्स, सी 9 टाइम्स, या डी 8 टाइम्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 टाइम्स। 7 बार वो हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए और 1 बार रोसेरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए। तो इसका सही जवाब है डी 8 टाइम्स। Question number 11. The Middle Eastern city that was badly damaged by a powerful blast on 4th August 2020 was A. Baghdad, B. Beirut, C. दुबई, या D. जेरूसलम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बेरूत। बेरूत लेबनान की कैपिटल है और उस खतरनाक धमाके के वीडियोस आपने अपने मोबाइल पर या न्यूज़ चैनल में ज़रूर देखे होंगे। इससे उस शहर में भारी नुकसान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12. The explosion in Beirut, the capital city of Lebanon, on 4th August 2020 was caused by A. Ammonium nitrate, B. RDX, C. Dynamite, या D. Missile explosion। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि वो एक्सप्लोजन हुआ कैसे था? और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो एक्सप्लोजन RDX, डायनामाइट या मिसाइल एक्सप्लोजन नहीं था, वो अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट इज़ अ केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। कई सालों से वो उनके गोदाम में पड़ा था जिसमें विस्फोट हो गया। ये एक एग्जाम्पल है ग्रॉस मिसमैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 13. द 2 न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन चैंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ए स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक, बी एल्यूसिव प्रिंस, सी गोल्डन बर्ड विंग, या डी सदर्न बर्ड विंग। दोस्तों 2 नई बटरफ्लाइज की प्रजातियाँ, तितलियों की प्रजातियाँ मिली हैं और उनका नाम है ऑप्शन नंबर 1 स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड ऑप्शन नंबर 2 एल्यूसिव प्रिंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 and 2. Question number 14. The postal ballot facility has been extended to, and the options are number 1 COVID-19 suspects and affected patients, B persons above 65 years of age, 3 neither 1 or 2, 4th both 1 and 2। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। अभी कोविड महामारी चल रही है जिसके चलते कोविड-19 सस्पेक्ट्स और 65 साल से ऊपर के लोग पोस्टल बैलेट से अपना मत डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. द हजिया सोफिया म्यूजियम इन टर्की इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कैथीड्रल, स्टेट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉल्स। हजिया सोफिया म्यूजियम को कैथीड्रल नहीं एक मॉस्क में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16. मैच द फॉलोइंग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 विनर्स एंड द डिसिप्लिन फॉर विच दे हैव बीन अवॉर्डेड। और इसके ऑप्शंस हैं ए रोहित शर्मा, और ये तो इजी है, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। विनेश फोगाट को रेसलिंग यानी कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डी मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज A, 2, B, 3, C, 4 and D, 1. क्वेश्चन नंबर 17. Global e-waste will increase by how many percentage between 2020 and 2030 as per a report by United Nations University? अगले 10 सालों में ग्लोबल ई वेस्ट कितनी बढ़ जाएगी? एंड द ऑप्शंस आर A 38%, B 40.5%, C -15%, 15% घट जाएगी, या D 26.5%।
और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 38%। अभी भी ई वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही चुनौती भरा काम है और सोचिए अगले 10 साल में जब ये 38% बढ़ जाएगी तो इसका पृथ्वी पर और हमारे क्लाइमेट पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए बी कॉशियस व्हेन यू डिस्पोज योर ई वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2020 was backed by A. नालंदा यूनिवर्सिटी, बी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई, डी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन स्पोर्टिंग इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which institute topped in the Atal ranking of institutions on innovation achievements ARIA 2020? And the options are A. BITS Pilani, B. IIT Madras, C. IIT Delhi या D. IIT खड़गपुर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, the national level committee headed by Ranbir Singh constituted by Ministry of Home Affairs deals with A. Judicial reforms, B. Police reforms, C. Criminal law reforms या D. Reforms in public distribution system। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। और इसके अंदर वो कौन कौन से एक्ट्स को देख रहे हैं, वो है IPC 1860 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स 1972। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। Question number 21. The cleanest state as per the 4th annual Swachh Sarvekshan 2020 is, and the options are A. Jharkhand, B. Punjab, C. Chhattisgarh या D. New Delhi। और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर A. Jharkhand। Jharkhand has been judged as the cleanest state of India। Question number 22. Question number 22. The cleanest city as per the 4th annual Swachh Sarvekshan 2020 is, options are A. Surat, B. Chandigarh, C. Indore या D. New Delhi। और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और क्या आप जानते हैं कि इस सर्वेक्षण में सबसे निचले पायदान पर कौन सा शहर था? गूगल करके देखिए, आपको जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग विनर्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स ऑन पेट्रियोटिज्म कॉन्टेस्ट 2020। एम आई फिल्म के निदेशक हैं ऑप्शन नंबर 2 अभिजीत पॉल। अभिजीत पॉल MI। अब इंडिया बनेगा भारत, और इसके सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 देबोजो संजीव 10 रुपीज़। और इस शॉर्ट फिल्म को बनाया है युवराज गोकुल ने, तो C1। रिस्पेक्ट सम्मान इस फिल्म को बनाया है शिवा C बिरादर ने। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर A2, B4, C1 एंड D3। क्वेश्चन नंबर 24, African continent has been declared free from wild polio virus by WHO। क्या ये सही है या गलत? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। लगभग 4 साल पहले आखिरी केस मिला था अफ्रीका में, उसके बाद से वाइल्ड पोलियो वायरस का कोई केस नहीं मिला, इसलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है फ्रॉम पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 25, The following cricketers have been inducted into ICC Hall of Fame on 23rd August 2020। उनके नाम बताइए इस लिस्ट में से। नंबर 1 विराट कोहली, नंबर 2 लीजा स्थालेकर, 3 मिथाली राज, D जैक स्कालिस। और इस लिस्ट में 2 ऐसे लोग हैं जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, वो हैं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर लीजा स्थालेकर और साउथ अफ्रीका के जैक स्कालिस। और तीसरा ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है वर्ष 2020 में, वो हैं जहीर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ क्लेम्ड 2 हैट्रिक्स इन ODIs? एंड द ऑप्शंस आर कुलदीप यादव, अनिल कुंबले, चेतन शर्मा, R अश्विन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुलदीप यादव। क्या आप जानते हैं कि 2 से ज़्यादा बार वनडे मैचेस में किसने हैट्रिक ली है? एनी गेसेस? एंड द करेक्ट आंसर इज लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने श्रीलंका के लिए 3 बार वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक ली है, जो आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द करंट वुमेन्स ICC T20 चैंपियन? एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। इसका जवाब तो बहुत ईजी है, इट्स ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट फास्ट बॉलर
to achieve 600 wickets in Test cricket is? And the options are number 1 Imran Khan, number 2 Kapil Dev, number 3 James Anderson या D James Ferguson. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जेम्स एंडरसन. जेम्स एंडरसन ने 600 विकेट ली हैं अपने 156 टेस्ट मैच में जो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे. इससे पहले ये फीट सिर्फ स्पिनर्स ने अचीव किया है. और वो कौन से स्पिनर्स हैं इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए. क्वेश्चन नंबर 29. Kamala Harris is the nominee of Dash Party for the post of Vice President of America. कमला हैरिस किस पार्टी की प्रत्याशी हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए? एंड द ऑप्शंस आर नंबर 1 डेमोक्रेटिक पार्टी, 2 रिपब्लिकन पार्टी, 3 सेनेट या 4 कांग्रेस. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 डेमोक्रेटिक पार्टी. क्वेश्चन नंबर 30. डोनाल्ड ट्रम्प्स यंगर ब्रदर passed away on 15th August 2020. What was his name? A. Donald Trump Jr. B. Victor Trump. C. Peter Trump या D. Robert Trump. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट ट्रंप. रॉबर्ट ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई थे. उनकी आयु 71 वर्ष की थी और 15 अगस्त 2020 को उनकी मृत्यु हो गई. क्वेश्चन नंबर 31. The most subscribed channel on Telegram is Sunil Kumar Yadav's number 1 Quest for Democracy, B Peace Channel, C New York Times या D SS Motivation. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 SS Motivation. सुनील कुमार यादव को यूनाइटेड नेशंस और आइकॉन गो ने वर्ष 2020 के करमवीर चक्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया है. क्वेश्चन नंबर 32. Marieke Lucas Rinvelt was awarded the Booker Prize for 2020 for her novel, and the options are number 1 The Discomfort of the Evening, number 2 The Keepers of the House, number 3 In Search of God या Democracy and Fascism. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 The Discomfort of the Evening. Question number 33. Kakrapar Atomic Power Plant Unit 3 CAP 3 is the country's biggest indigenously developed pressurized heavy water reactor. क्या ये सही है या गलत? State whether it's true or false. And the answer is option number 1 true. KAPP यानी Kakrapar Atomic Power Plant is located in Tapi, Gujarat. Unit 3 of the CAP is of 700 megawatt. Question number 34. Assam had the maximum maternal mortality rate of 215 and Kerala had the minimum maternal mortality rate of 43 per 1 lakh live births between 2016 and 18. State whether it's true or false. बताएं ये सही है या गलत है. और इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 true. The national average for that period was 113, down from 130 for the period 2014 and 2016. हमारी नेशनल एवरेज 113 है जबकि आसाम में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 215 है जो लगभग डबल है और केरला में 43 है जो कि 1/3 के आसपास है हमारी नेशनल एवरेज के. क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is considered as India's largest butterfly? And the options are number 1 elusive prince, number 2 golden birdwing, number 3 striped hair streak या number 4 southern birdwing. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गोल्डन बर्डविंग. गोल्डन बर्डविंग एक हिमालयन बटरफ्लाई है. उसका विंग स्पैन 140 से 194 मिलीमीटर है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अभी एक वकील साहब बहुत न्यूज़ में थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए और आई होप उनका नाम आप जानते ही हैं. वो है मिस्टर प्रशांत भूषण. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत भूषण. क्वेश्चन नंबर 37. What is Corona कवच? ये कोरोना कवच क्या है? नंबर 1 a health insurance policy, number 2 a special mask that filters 95% of particles, number 3 a name given to the quarantine zone या number 4 a patented allopathic drug for treatment of COVID-19. और इसका सही जवाब है ये कोई मास्क नहीं है, ना ड्रग है, ना क्वारंटीन जोन है. इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना कवच. तो आपने कोरोना कवच लिया क्या? Question number 38. The bench that found Prashant Bhushan guilty of contempt of court comprised of Justice, and the options are
जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस कृष्ण मुरारी या नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। जिस बेंच ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिल्टी प्रोनाउंस किया था उसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी तीनों थे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39। Prem Bhatia Awards are awarded for, and the options are number 1 outstanding journalism, number 2 social work, number 3 literature, number 4 women and child development। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म। वर्ष 2020 के प्रेम भाटिया पुरस्कार दीपांकर घोष, इंडियन एक्सप्रेस और परी यानी द पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया को दिए गए। क्वेश्चन नंबर 40। Musicians of Varanasi created history by developing certain ragas during COVID-19 लॉकडाउन। इसमें से कौन कौन से ऐसे राग हैं जो COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बनाए गए हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए राग शिव मंजरी, नंबर 2 राग गंगा रंजनी, नंबर 3 राग अटल कल्याण, नंबर 4 राग शबनमी। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी राग COVID-19 लॉकडाउन के दौरान ही क्रिएट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41। The present Chief Justice of India is, and the options are Justice Sharad Arvind Bobde, Justice Arun Mishra, Justice BR Gawai, Justice Ranjan Gogoi। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस बोबडे 18 नवंबर 2019 से भारत के चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन पंडित जसराज who died on August 17, 2020 following a cardiac arrest in New Jersey, USA was a ए क्लासिकल वोकलिस्ट, बी क्लासिकल डांसर, सी सितार माइस्ट्रो या डी तबला वादक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल वोकलिस्ट। ही वॉज बॉर्न इन हिसार, हरियाणा। पंडित जसराज का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पंडित जसराज? ए ही वॉज अ क्लासिकल वोकलिस्ट, बी हिज फादर वॉज पंडित मोतीराम अ क्लासिकल सिंगर, सी ही वॉज बॉर्न इन हिसार हरियाणा या डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। वो एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, उनका जन्म हिसार हरियाणा में हुआ और उनके पिता का नाम पंडित मोतीराम था जो कि एक क्लासिकल सिंगर थे। क्वेश्चन नंबर 44। लेपिडियोप्टेरिस्ट इज अ पर्सन हु, लेपिडियोप्टेरिस्ट कौन है? यार मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। एंड द ऑप्शंस आर ए स्टडीज अबाउट प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, B. Studies about lepus creatures, C. Studies butterflies and moths, D. None of the above। Well, लगता तो लीपस क्रीचर है, हाँ लेपिडियोप्टेरिस्ट लीपस क्रीचर, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लेपिडियोप्टेरिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following projects were announced by PM Narendra Modi in his independence speech on 15th August 2020? And the options are A. Project Dolphin, B. Project Lotus, C. Project Lion या D. All of the above। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A and C, Project Dolphin and Project Lion। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 46। द वुमेन्स वेलफेयर मेजर्स अनाउंस्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन इंडिपेंडेंस स्पीच ऑन 15th August 2020 इंक्लूड ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी पैड्स थ्रू जन औषधि केंद्र एट ₹1, बी गवर्नमेंट कंसिडरिंग इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन, सी नन ऑफ द अबव या डी बोथ ए एंड बी। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि केंद्र से महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड ₹1 प्रति पैड पर उपलब्ध कराने की बात कही है और लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 47। On 10th August 2020, a 3-judge bench of the Supreme Court of India clarified that daughters enjoy equal rights at par with sons in right to inherit father's property and the right is applicable from their birth. State whether it's true or false। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रू। लड़कियों का अपने
पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार जितना कि उनके भाइयों का है, और ये अधिकार उनके जन्म से ही एप्लीकेबल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रू। Question number 48. Air-to-ground variant of the BrahMos missile has been inducted in Indian Air Force in 2020. It is a part of Indian Air Force's Tiger Sharks. State whether it's true or false. और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 49. The phrase सामर्थ्य मूलम स्वतंत्रयम श्रम मूलम वैभवम was quoted by A. Prime Minister Narendra Modi, B. President of India Ramnath Kovind, C. Chief Justice of India Justice Sharad Arvind Bobde, D. Vice President of India M. Venkaiah Naidu। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। Prime Minister Narendra Modi quoted this phrase in his independence speech on 15th August 2020. It means labor force or efforts, यानी श्रम is the source of prosperity, grandeur and progress. Question number 50. Russell Kirch, who passed away on 11th August 2020, was the inventor of, and the options are A. microphone, B. pixels, C. LED panel, D. lithium ion batteries. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिक्सेल्स। Question number 51. Which country has launched world's first vaccine against coronavirus? And the options are A. China, B. USA, C. Russia या D. India. दोस्तों सब चाइना यूएसए चल रहा था, एंड सडनली रशिया अनाउंस्ड कि भाई हमने बना ली है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया, और उनकी वैक्सीन का नाम है स्पुटनिक 5। क्वेश्चन नंबर 52. रशिया's कोरोना वायरस वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए. गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी. रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, सी. स्पुटनिक 5, डी. बोथ ए एंड बी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, both A and B. Russia's coronavirus vaccine is developed by Gamaleya Research Institute and Russian Defense Ministry. Question number 53. India's first Kisan Rail was flagged off between which two places on 7th August 2020? इसके ऑप्शंस है बरेली से चेन्नई सेंट्रल, देवलाली से दानापुर, कानपुर से पुणे या लुधियाना से विशाखापत्तनम। और इसका सही जवाब है भारत की पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के लिए 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following projects were announced by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech on 15th August 2020? And the options are A. National Mission of Folk Medicine, B. National Pathshala Mission, C. National Mission of Conservation of Biodiversity, D. National Digital Health Mission. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55. विच कंपनी बैक्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स फॉर द आईपीएल सीजन 2020? एंड द ऑप्शंस आर ए. ड्रीम 11, बी. बायजूस, सी. टाटा सन्स या डी. वीवो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ड्रीम 11 for 222 crore rupees. 56. The name of the app developed by National Highways Authority of India to monitor the plantations along with national highways is known as A. Agnipath, B. Go Green app, C. Harit Path, D. हरित भारत संकल्प। NHAI ने एक ऐप बनाई है और उस ऐप का नाम है ऑप्शन नंबर सी, हरित पथ। In order to track the growth and health of the plants, photographs along with data of the plants captured using Harit Path shall be uploaded every quarter on NHAI's artificial intelligence powered big data analytics platform, जिसका नाम है Data Lake. Question number 57. Global Multidimensional Poverty Index 2020 was released on July 16th, 2020 by, and the options are A. Oxford Poverty and Human Development Initiative, B. International Labour Organization, C. United Nations Development Program, D. Both A and C. और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 को 16 जुलाई 2020 को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 58.
Which organization has released the report on state of food security and nutrition in the world 2020? और इसके ऑप्शंस हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इन पांचों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। क्वेश्चन नंबर 59। The nationwide plantation drive launched by National Highways Authority of India to promote environment protection and sustainability is known as, and the options are 1. Harit Path, 2. Go Green India Campaign, 3. Mission Green Highways, 4th हरित भारत संकल्प। दोस्तों, हरित पथ उस ऐप का नाम है, लेकिन इस प्लांटेशन ड्राइव का नाम है हरित भारत संकल्प। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, हरित भारत संकल्प। और हरित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए हरित पथ ऐप बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 60। इंडिया हैज़ 1327 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई एज पर 2020 डेटा। स्टेट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स। बताएं ये सही है या गलत है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ट्रू। दैट्स इट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी होगी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एकाक्षर क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन आपकी स्क्रीन पे वीडियो के नीचे है। और दोस्तों कहीं मत जाइए, इस वीडियो के एंड में हमने नोबेल प्राइज सीरीज से जुड़े अपने लेक्चर को डाला है, वो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा करेगा। प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू। आई एम पंकज चौधरी साइनिंग ऑफ।